बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। हेलो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कार्बीन्स, जो हमारे बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, जिसमें आपको कार्बीन क्या है, कार्बीन कितने प्रकार की होती है, कार्बीन कैसे बनाया जाता है, ग्रुप और कार्बीन के अदर एग्जांपल भी डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्बीन क्या है? कार्बीन एक ऐसा समूह इंटरमीडिएट है जिसमें कार्बन आटम के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं तथा 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, कार्बीन कहते हैं। जिसे हम, ये क्या है, 2 आपके फ्री इलेक्ट्रॉन हैं और CH2, इसे हम मैथिलीन भी कहते हैं, यानी कार्बीन को हम मैथिलीन भी कहते हैं। जिस प्रकार से आपको दिखाया गया है कि कार्बन की, आप जानते हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। वैलेंसी का मतलब है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको दिखाया है कि 2 बॉन्ड कार्बन बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके फ्री रहते हैं। यही हमारा कार्बीन है। यानी कार्बीन को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपको दिख रहा होगा। एक इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कार्बन कैसे लिखा जाता है, कैसा समूह होता है। और ये एक मोर रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। मोर रिएक्टिव इंटरमीडिएट का मतलब यहाँ पर है कि ये बहुत ही क्रियाशील मध्यवर्ती होता है, क्योंकि ये दूसरे आटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता अधिक होती है। क्योंकि जैसे कि हमारा जो ये मैथिलीन है या कार्बीन है, ये जब किसी के साथ रिएक्शन करता है तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करता है तो बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड तब बनाएगा जब उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, यानी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे कि इसका संपूर्ण हो जाएगा, और इसीलिए अधिक क्रियाशील माना जाता है। चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं एक बार हम। और दूसरा टॉपिक है हमारा कार्बीन्स ऑफ टाइप्स, यानी कार्बीन कितने प्रकार की होती है। कार्बीन्स हमारी 2 प्रकार की होती है, एक होता है सिंगलेट कार्बीन, अब एक होता है ट्रिपलेट कार्बीन। पहले हम सिंगलेट कार्बीन के बारे में पढ़ते हैं। यदि कार्बीन के फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में पेयर्ड हैं, तब सिंगलेट कार्बीन कहलाता है। यानी आप जानते हैं कि कार्बीन के जो फ्री इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में पेयर्ड हो जाएंगे तो हमारा सिंगलेट कार्बन कहलाएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसे कि माना ये कार्बन है। अब कार्बन क्या है, 2 बॉन्ड इसने ये बना लिए। अब इसके पास बैलेंस कितनी बची, 2। एक ये है, अब एक ये है। अब इसके इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर ना होकर, यहाँ पर एक एक ना होकर, ये एक ही ऑर्बिटल में दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम सिंगलेट कार्बन कहते हैं। देखिए, जैसे कार्बन की यहाँ पर कितनी वैलेंसी है, 4 वैलेंसी होती है। एक तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, अब एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा हुआ है। अब ये इसने 2 बॉन्ड बना लिए। अब ये एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये है। अगर ये अलग अलग ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना होकर ये दूसरी ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। अब दोनों ऑर्बिटल एक ही इलेक्ट्रॉन, यानी एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, आ जाते हैं, तो इसे हम सिंगलेट कार्बन कहते हैं। यही इसका कहने का मतलब है कि यदि कार्बन के फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में पेयर्ड हैं, तब सिंगलेट कार्बन कहलाता है, जिस प्रकार से हमने आपको भी बताया है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और इसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। आई होप यू आपको ये वाला समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा टॉपिक पर बात करते हैं, यानी दूसरे प्रकार की बात करते हैं हम। ट्रिपलेट कार्बन। ट्रिपलेट कार्बन क्या कहता है कि यदि कार्बन में फ्री इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, तब ट्रिपलेट कार्बन कहलाता है। हमने वहां पर बताया था कि जब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो 2 तो उसने बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोजन के साथ, और 2 इसके फ्री इलेक्ट्रॉन बचते हैं। अब दोनों जो फ्री इलेक्ट्रॉन जब एक ही ऑर्बिटल में आ जाते हैं तो इसे सिंगलेट कार्बन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा होता है। कार्बन की 4 वैलेंसी जिसमें इसने भी 2 बॉन्ड बना लिए,
दो बॉन्ड बना लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों यानी दो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग पेयर्ड है, यानी अलग अलग ऑर्बिटल में हैं। बल्कि इसमें दोनों ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल यानी दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में नहीं आते हैं, बल्कि अपने अपने ऑर्बिटल में अपना अपना इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए इसे हम ट्रिपलेट कार्बन कहते हैं। इसकी स्पिन एक दूसरे की समांतर होती या इसे पैरेलल कह सकते हैं, जिस प्रकार से इसे दिखाया गया है। लेकिन इसकी जो स्पिन होती है वो एक दूसरे की अपोजिट होती है, जिस प्रकार से ऐसे इस प्रकार से होती, लेकिन इसकी स्पिन एक दूसरे के पैरेलल होती है, जिस प्रकार से दिखाया गया है। ओके, मोर स्टेबिलिटी होता है, यानी ये बहुत ही स्टेबल अधिक होता है, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, और उसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2 है, और इसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, और इसका चुंबकीय आघूर्ण अधिक होता है। ठीक है, अब अगले टॉपिक पर की ओर बढ़ते रहेगा कार्बन और फॉर्मेशन, यानी कार्बन बनाने की विधियां, यानी कार्बन हम किस प्रकार से बना सकते हैं। जिसकी फर्स्ट विधि है क्लोरोफॉर्म पर एल्कोसाइड KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराने से हमें कार्बन मिल जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पर CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म का फार्मूला ये है, क्लोरोफॉर्म है, प्लस KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन होती है तो CCl2 ये क्या है आप जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं वो कार्बन हमारा होता है, तो इसीलिए डाइक्लोरोकार्बन इसका नाम है। अब KCl हमारा बचता है, निकल जाता है, और H2 भी निकल जाता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जैसे कि यही हमारी रिएक्शन दी हुई है, यानी CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें जो हमने अभी रिएक्शन बताई थी वही यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है। हम इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं कि कार्बन है, कार्बन के पास 3 क्लोरीन लगी अटैच हैं, देखिएगा। अब एक पॉजिटिव पोर्शन वाला हमारा हाइड्रोजन आइटम लगा हुआ, तो जो आप जानते हैं कि क्लोरीन पर हमेशा निगेटिव चार्ज यानी माइनस चार्ज रहता है, प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी पोटेशियम है ये पॉजिटिव पोर्शन वाला है, और ये वाला है निगेटिव पोर्शन। तो जो पॉजिटिव होता है यानी प्लस वाला चार्ज प्लस वाले चार्ज के साथ रिएक्शन नहीं करता है। आप भी जानते हैं कि पॉजिटिव वाला पोर्शन होता है वो निगेटिव के साथ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, तो जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है वो निगेटिव के साथ रिएक्शन कर देगा, यानी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर देगा। इसीलिए यहाँ से एक Cl ले लेगा, KCl बना देगा, और बचेगा यहाँ पर इसके पास क्या बचेगा OH बचेगा, और इसके पास क्या बचेगा खाली H, तो H दो H हो गए, इसलिए यहाँ पर लिख लिया हमने H2, और O बचा था तो O यहाँ पर हमने लिख लिया OH, तो हो गया मेरा H2। अब फिर पूरी रिएक्शन हमारी फाइनल हो जाती है। किस प्रकार से, जो कार्बन है यहाँ पर कार्बन और 2 क्लोरीन ये लेकर कार्बन बना देता है। अब यहाँ पर बचता है एक क्लोरीन, तो यहाँ पर जो पोटेशियम है वो एक क्लोरीन को लेकर बाहर निकल जाता है, पोटेशियम क्लोराइड बना देता है, बचता है एक H जो H2O यानी जल बन जाता है। तो इस प्रकार से हम क्लोरीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी क्लोरीन यानी कार्बन को बना सकते हैं यानी क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मदद से। आई होप यू आपको ये समझ में आई होगी विधि। अब अगली विधि की ओर देखते हैं। अगली हमारी विधि है अपघटन, यानी अपघटन आपने देखा होगा अपघटन रिएक्शन क्या होती है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर अपघटन के माध्यम से हम प्रकाश की उपस्थिति में कराकर रिएक्शन हम कार्बन प्राप्त कर सकते हैं, जिस प्रकार से यानी H2C डबल बॉन्ड O प्रकाश की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराई जाती है इसकी, तो हमें कार्बन मिल जाता है, और मोनोऑक्साइड गैस यानी CO ऊपर यानी उड़ जाती है वायुमंडल में। ठीक है, जैसे कि H2C उसी प्रकार से आप देख सकते हैं क्या है ये पॉजिटिव वाला पोर्शन यहाँ क्योंकि ये दिया हुआ है, ये डबल बॉन्ड के साथ मोनोऑक्साइड यहाँ पर जुड़ी हुई है। ओके, अब हमें कार्बन किस प्रकार से मिल सकती है, हम जानते हैं कि कार्बन का फॉर्मूला होता है CH2 और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है, एक इसका इलेक्ट्रॉन 2 इसके इलेक्ट्रॉन या 2 इसके इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, जिसके 2 इसके फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो इस प्रकार से दिखाया गया। इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, उस मोनोऑक्साइड ऊपर गैस मिल जाएगी। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं कार्बन की एल्केन के साथ क्रिया, यानी कार्बन की अगर कोई एल्केन के साथ यार क्रिया करा दी जाए
तो क्या प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है। तो देख लीजिए कि कोई भी हमने एल्केन ले लिया CH3 प्लस, ये क्या है एथेन ले लेते हैं और कार्बिन के साथ इसके रिएक्शन करवा देते हैं, तो क्या होता है ये कार्बन में अटैच हो जाता है जिस प्रकार से दिखाया गया है। CH3 CH2 और CH3 क्या प्रोपेन बन जाता है। फिर प्रोपेन की रिएक्शन फिर हमने कार्बिन के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, आइसोब्यूटेन मिल जाता है। ठीक, ओके। जैसे कि कोई एल्केन है यानी एथेन ले लिया एल्केन और कार्बिन के साथ रिएक्शन करवा दी हमने, तो हमें क्या मिल जाता है, प्रोपेन, क्योंकि उसमें एक कार्बन अटैच हो जाता है। ओके। फिर प्रोपेन की फिर रिएक्शन हम करवाते हैं कार्बिन के साथ, फिर हमें आइसोब्यूटेन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जो कार्बिन हम जानते हैं कि कार्बिन पर दो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली दो बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए कार्बिन जो पोर्शन है कार्बिन वाला पोर्शन वो हमने बीच में रखा जिससे कि दो इलेक्ट्रॉन मिल जाए। एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेता है, एक फ्री वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड लगा लेता है, इसलिए यहाँ पर दो हमने ले लिए, इसलिए हम आइसोब्यूटेन कह सकते हैं इसे। ओके, ठीक है। अब हम इसे डिफिनेशन के रूप में देख लेते हैं कि अतः कार्बिन की क्रिया एल्केनों के साथ जो हमने बताई थी, यानी क्या है, एल्केनों की कार्बिन कार्बिन की रिएक्शन एल्केनों के साथ या एल्केनों की कार्बिन के साथ। तो कार्बिन की क्रिया एल्केनों के साथ कराने पर एल्केन प्लस एक कार्बन, एल्केन प्लस एक कार्बन प्राप्त होता है, यानी प्रोपेन। उसी एल्केन के साथ जो हमें एल्केन ये प्राप्त हुआ, उसी एल्केन के साथ पुनः कार्बिन को यानी कार्बिन की रिएक्शन इस प्रकार से कराते हैं। कराने पर एल्केन प्लस कार्बन, जो यहाँ पर एक कार्बन प्राप्त हुआ था, फिर एक कार्बन फिर हमने प्राप्त मॉडल कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यानी दो कार्बन मिल जाते हैं, तो जिसे हम आइसो एल्केन प्राप्त होता है। जिस प्रकार से हमने शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकता है, एल्केन की जब यानी एल्केन यानी एथेन ले लेते हैं, जब इसकी कार्बिन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें एल्केन प्लस एक कार्बन यानी प्रोपेन मिलता है। यानी अगर एथेन के साथ कराते हैं तो एथेन के साथ नहीं बराबर हम ब्यूटेन के साथ भी करा सकते हैं, प्रोपेन के साथ भी करवा सकते हैं, किसी एल्केन के साथ करवा सकते हैं आप, जिसमें एक कार्बन अटैच होएगा फर्स्ट स्टेप में। फिर सेकेंड स्टेप करवाएंगे, यानी जो कार्बन हमें प्राप्त होएगा यानी जो एल्केन प्राप्त होगा, फिर उसके साथ हमें कार्बन की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें दो कार्बन अटैच हो जाएंगे जिस प्रकार से ये बताया गया। तो उससे पर जो अटैच होंगे बाद में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आइसो ब्यूटेन, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया, वहीं पर आइसो एल्केन प्राप्त होगा। ठीक है, एक बार फिर आपको रिपीट कर देते हैं कि जब एथेन की क्रिया हमने एल्केन के साथ यानी कार्बिन की रिएक्शन किसी एल्केन के साथ कराई तो हमें प्रोपेन प्राप्त हुआ। वही प्रोपेन को हमने कार्बिन के साथ रिएक्शन करवाई, फिर हमें क्या मिला, आइसोब्यूटेन मिला। जो यहाँ पर बताया गया है कि अतः कार्बिन की क्रिया एल्केनों के साथ कराने पर एल्केन प्लस वन कार्बन यानी ये कार्बन उसमें ऐड हो जाता है, प्राप्त होता है। उसी एल्केन के साथ जो हमने ऐड वाला कार्बन है यानी किसमें ऐड हुआ है एल्केन में, उसी एल्केन के साथ हमने पुनः कार्बिन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, फिर हमें दो कार्बन ऐड हो जाते हैं जिसे हम आइसो एल्केन प्राप्त होता है। जिसमें दो ऐड होंगे वही आइसो एल्केन प्राप्त हो जाए, जिस प्रकार से यहाँ पर बताया लिखा है कि यहाँ पर प्रोपेन के साथ हमने रिएक्शन करवाई, फिर हमें प्रोपेन यानी एथेन की रिएक्शन कार्बिन के साथ कराई तो हमें प्रोपेन मिल गया। ठीक है, प्रोपेन को फिर हमने कार्बिन के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें आइसोब्यूटेन मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं एल्कीन के साथ। यहाँ पर तो हमने एल्केन के साथ करवाई थी रिएक्शन कार्बिन के, अब यहाँ पर हम देखेंगे एल्कीन के साथ। कोई भी एल्कीन हमने ले लिया यानी एथीन ले लिया, कार्बिन के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या मिला हमने, साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि ये वाला एल्केन है, ये वाला एल्कीन है जिसे यहाँ पर एथीन नाम दिया गया है। और जब क्या है कार्बिन, कार्बिन के फ्री इलेक्ट्रॉन दो हैं यानी डायरेक्टली दो बॉन्ड बना सकता है जिस प्रकार से यहाँ पर बना दिया उसने। ओके, अब जब क्या होता है चारों तरफ से बंद हो जाती है सर्किट, चारों तरफ से बंद हो जाता है स्ट्रक्चर, तो उसे हम साइक्लो कहते हैं। और क्या है, मेथ एथ प्रोप, इसीलिए साइक्लोप्रोपेन इसे नाम दिया गया है। अब दूसरा देख लेते हैं आपको। ठीक है, अब दिया है कि CH3 CH और CH2, कोई भी एल्कीन ये भी ले लिया हमने, कार्बिन के साथ रिएक्शन करवा दी, भाई हमें आइसो मेथिल साइक्लोप्रोपेन मिल जाता। आई होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।